हेलो, मैं मुकुल श्रीवास्तव आपका मैं जोन में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। और मेरा नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन का वीडियो पड़ा है, उसको जाकर देखिए आप। आज मैं आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आया हूं, रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। इसको पढ़िए, बहुत ही मजा आने वाला है आपको। ये चैप्टर में बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे लेवल के भी बनते हैं। ठीक है, आइए चलिए हम लोग देखते हैं। बेसिक से मैं बता रहा हूँ, अनुपात भी बताऊंगा, समानुपात भी बताऊंगा। ठीक है, तो आज समझिए, बेसिक आप जान लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अनुपात क्या होता है? अनुपात का मतलब ये होता है दो या दो से अधिक कोई भी वैल्यू, जैसे मान लीजिए ये राम है और ये श्याम है, ठीक। इनकी आय मान लीजिए 2000 रुपए है पर मंथ, इनकी आय मान लीजिए 6000 है पर मंथ, ठीक। अब कोई पूछे राम और श्याम की आय का अनुपात बताइए, तो आप लिखेंगे राम और श्याम की आय का अनुपात, यहां लिखेंगे 2000, रेशियो यहाँ पे 6000, ठीक। तो अब ये अनुपात नहीं हुआ, ठीक। अब इसमें जितना कट सकता है उसको आप कट कर देंगे, ठीक। ऐसा कट करेंगे कि इन दोनों का एचसीएफ 1 आए, तब तक कट करना है, वही मेन रेशियो माना जाता है। क्लियर? तो ये 2 भी कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो राम और श्याम की आय का अनुपात 1:3 है। क्लियर? अब एक चीज और जान लीजिए, राम और श्याम है, इसी तरह मान लीजिए मोहन और सीता है, ठीक। उनकी आय का अनुपात भी 1:3 है। बात समझ रहे हैं? तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जो ये राम है, राम की आय, और ये मोहन है, इनका भी 1 यूनिट है, इनका भी 1 यूनिट है, तो राम और मोहन की आय क्या सेम हो सकती है? गलत। रेशियो में हम ये नहीं कह सकते हैं कि इनकी आय कितनी है, इनकी आय कितनी है, हम ये नहीं जान सकते हैं। रेशियो का मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ 2000 6000 था, मान लीजिए यहाँ पे 8000, फिर यहाँ पे उससे ज्यादा भी हो सकता है। रेशियो 1:3 ही रहेगा, ठीक। तो जरूरी नहीं, यहाँ पे मान लीजिए 8 कर दीजिए, ठीक। यहाँ पे 24 कर दीजिए, ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे 2000 था, यहाँ पे 8000 है। तो कोई जरूरी नहीं है कि रेशियो में अगर यूनिट सेम आ रहे हैं तो आप वैल्यू भी सेम कर दें। क्लियर? फिर नेक्स्ट चीज देखते हैं, रेशियो हम उन्हीं का कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये आम है 2 kg। क्लियर? यहाँ पे मिल्क है, ये दूध है, कितना? 5 लीटर, ठीक। अब आपसे कोई पूछे आम और दूध का अनुपात बताइए, तो आप 2:5 क्या लिख सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, ये वैलिड नहीं है। लिखने चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन ये मान्यता नहीं है। क्यों? क्योंकि रेशियो हम उन्हीं का कह सकते हैं जिनकी यूनिट सेम हो। इसी की जगह कुछ और होता केजी में, तब हम 2:5 लिख सकते हैं। इसका मतलब यही हो गया कि यहाँ पे 2 आम और 5 लीटर 2 किलो आम और 5 लीटर दूध, इसका मतलब यही है बस। क्लियर? ठीक है, आज चलते हैं नेक्स्ट, आते हैं, देखते हैं। जैसे लिखा है A:B, ठीक। तो जो पहला पार्ट होता है इसका, इसको बोलते हैं पूर्व पद और इसको बोलते हैं उत्तर पद। ठीक है, ये ध्यान देना आपको एक चीज। इसके बाद मान लीजिए A B C D E, अनुपात तो जान गए क्या होता है। अब कह रहा है ABCDE यदि सतत अनुपात है, सतत अनुपातिक हैं या अनुपात हैं, तो कैसे जान पाएंगे कि सतत अनुपात हैं? अगर ये सतत अनुपात हैं तो A:B इक्वल टू B:C इक्वल टू C:D इक्वल टू D:E इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब है ABCDE अगर सतत अनुपात है, मतलब कंटिन्यूअस रेशियो है, ठीक। तो A:B इन दोनों का, D:C C:D D:E इक्वल होना चाहिए। क्लियर? इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट, यदि A B C D क्या है?
इनका मिस अनुपात निकालना है, या ऐसे लिख लीजिए आप A/B एंड C/D तथा E/F का मिश्र अनुपात बताइए। छोटे छोटे चीज हैं लेकिन पूछता है मिश्र अनुपात बताना है। तो मिश्र का मिश्र अनुपात क्या होता है? पहला ACE मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितना आया उसको लिखिए। फिर दूसरा BDF, ये क्या आ गया आपका मिश्र अनुपात। समझ में आ रहा है? छोटे छोटे पॉइंट हैं। इसके बाद मध्य अनुपात देखिए। ठीक, मध्य अनुपात मान लीजिए ए और बी दो ही का निकालते हैं, इसका मध्य अनुपात निकालना है आपको। अगर मध्य अनुपात खाली इसका पूछा है, जैसे सतत अनुपात हुआ, कंटिन्यूअस रेशियो, ये मिश्र अनुपात। ठीक, इसी तरह मध्य अनुपात क्या होगा? A/B, इसको रूट में। क्लियर? चलिए आते हैं नेक्स्ट। तो ये अनुपात जितने बताए हैं इस तरह के पूछते हैं। आते हैं समान अनुपात क्या होता है। तो समान अनुपात सीधे लिखा है जैसे A/B, जितना आया है उतना ही C/D हो जाए। तो जो ये इक्वल टू है, इसको लिखने का तरीका होता है जो क्या होता है A/B, इसको बोलते हैं समान अनुपात। ठीक, या प्रपोर्शन C/D, इसका मतलब होता है इक्वल टू। क्लियर? यही होता है समान अनुपात। ठीक, इसमें भी कई तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे बेसिकली मैं बता रहा हूं ABCD, अगर समान अनुपात में है तो आप इसको इस तरह या इस तरह लिख सकते हैं। बात क्लियर? इसमें एक टर्म छोड़ देता है। ठीक, या तो छोड़ देगा डायरेक्ट पूछ लेगा, या तो लैंग्वेज में पूछेगा। जैसे मान लीजिए पहली बात, इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देख लीजिए। A/B इसको लिख लेंगे इक्वल टू C/D, ये मैंने बताया है इधर। ठीक, रेशियो का मतलब अपान तो होता है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या ये मल्टीप्लाई होता है क्रॉस, तो यहाँ पे AD हो जाता है इक्वल टू BC। अब इसमें कोई भी एक टर्म छोड़ेगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? क्वेश्चन किस तरह पूछता है, दे देगा ABC, तो पहला अनुपात दूसरा तीसरा दिया है, कहेगा चौथा अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, तो उसको कैसे निकालते हैं? तो यही लिखेंगे A/B प्रपोर्शन C/X लिख लेंगे, यहां से वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहे हैं कैसे आते हैं। क्लियर? ठीक, जैसे लिखा है 2, 4, 3। ठीक, कह रहा है का प्रथम अनुपात या प्रथम चतुर्थांश ऐसे करके पूछता है। तो प्रथम अनुपात पूछ रहा है, मान लीजिए प्रथम अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, मतलब फर्स्ट रेशियो आपको निकालना है, तो कुछ नहीं करना है। हमने बताया था 4 जब हो तो ऐसे लिखते हैं, इसको प्रथम बोलते हैं, इसको द्वितीय, इसको तृतीय पद, इसको चतुर्थ पद। ठीक, अब चतुर्थ पद या चतुर्थांश बोल देते हैं, कभी चतुर्थ अनुपात बोल देते हैं, कुछ भी। तो यहाँ पे प्रथम पूछा है आपसे, तो प्रथम की जगह हम x लिख लेंगे, a की जगह, बाकी सब वही। यहाँ पे 2 है प्रपोर्शन, यहाँ 4/3। क्लियर? इसको कैसे लिखेंगे? x/2 इक्वल टू 4/3। ठीक, सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3x, यहाँ पे 8, तो x इक्वल टू 8/3। तो ये तो समझ में आ रहा होगा। तो इसको डायरेक्ट भी आप इतना, जैसे यहाँ पे हमने रेशियो में बदला पहले, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तब किया, तो आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या होता है, पहला पद और लास्ट पद आपस में मल्टीप्लाई होता है और बीच वाले दोनों आपस में होते हैं। तो सीधे आपका आ गया 3x हो गया इधर, और यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो गया। क्लियर? तो x इक्वल टू 8/3। तो आपको ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ा। क्यों? जैसे यहाँ पे रेशियो बदलेंगे तो बिना बदले। ठीक, इसी में मान लीजिए ये प्रथम पूछा, आप द्वितीय मान लीजिए पूछ लिया आपसे, द्वितीय अनुपात। तो प्रथम में प्रथम की जगह x किया है, तो द्वितीय में द्वितीय की जगह x कर देंगे। क्या लिखेंगे? पहला पद क्या है यहाँ 2, तो लिखेंगे 2/x
प्रपोर्शन 4:3। ठीक, इसको भी सॉल्व कर लीजिए आप उसी तरह। 2 × 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 × x, तो x इक्वल टू, यहाँ 2 2 4 कटा, x इक्वल टू 3/2। ठीक, तो द्वितीय निकला। इसी तरह अगर आपसे तृतीय पूछेगा तो यहाँ पे x लिख देंगे। ठीक, 4 यहाँ आ जाएगा। चतुर्थ पूछा तो यहाँ पे x लिख देंगे। क्लियर? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अनुपात हम निकालना जान गए। कब? तो 3 नंबर दिए हों। अब 2 नंबर पे क्या पूछता है, ठीक, उसको देखते हैं। आते नेक्स्ट पे। आपने 3 नंबर वाला देखा, 2 नंबर वाला देखिए, इसे लिखा है 4 और 24 का द्वितीय या मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। इसी को मीन भी बोल देते हैं। इसका मीन बताइए। 2 दे देगा, कहेगा इसका मीन बताइए। ठीक, कुछ नहीं करना है, मैं बता चुका हूं इसको कि दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट भी लिख देते हैं। तो मीन क्या होता है या मध्य अनुपात क्या होता है, √a × b। खाली रूट में आप लिख दीजिए। इससे पहले मैंने बताया है कि √ab होता है, तो इसका 2 होता है, इसका 5, 10 आ गया। ठीक, ये मैं बता चुका हूं आपको। इसी तरह अगर इसी का आपसे पूछ लिया गया कि तृतीय अनुपात, इसमें प्रथम और चतुर्थ नहीं पूछता है। क्लियर? द्वितीय पूछेगा या मतलब मध्य पूछेगा या तृतीय? तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात अगर पूछा है तो क्या करेंगे, 4:25 अनुपात तृतीय कहां होता है, यहां होता है। क्लियर? तो यहां b है, इसी को लिखेंगे आप 25p, और यहां पे क्या लिखेंगे, x। क्लियर? a:b, यहीं पे 2 ही नंबर तो हैं, फिर b:c लिखते हैं। इसका फॉर्मेट ये बनता है, देख लीजिए, a:b, b:c। यहाँ पे a प्रथम है, b द्वितीय है, ये दोनों मध्य हो गए, ये तृतीय। ठीक, फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड। क्लियर? तो यहाँ पे ऐसे फॉर्मेट, तृतीय पूछेगा तो ये फॉर्मेट आपको इस तरह याद होना चाहिए, और जब द्वितीय या मध्य पूछेगा तो √ab। ठीक, सॉल्व करते हैं। x निकालना है यहाँ पे, तो ये कितना होता है, 4x हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 25 × 25। ठीक, x इक्वल टू कितना होगा, 625/4। ये हो गया आपका तृतीय अनुपात। ठीक, वॉल्यूम फार्मूला भी इसका याद कर लेते हैं। जैसे c का बनेगा आपका, c का b²/a, मध्य अनुपात √ab। तो मध्य अनुपात तो ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, ऐसे ही आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, फॉर्मेट याद हो, बस एक ही तो है। ऐसे तरह 4 पद वाले मैंने बता दिया कि जो गायब हो उसी जगह ऐसे लिख दो, सबका फॉर्मूला क्यों याद करें। ठीक, आते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। ठीक, जैसे पूछा, मान लीजिए a:b आपको दिया है 2:1 एंड b:c दिया है 2:3। क्लियर? आपसे पूछ क्या रहा है, तो फाइंड a:b:c निकालना है। ठीक, तो इसको कैसे करते हैं, यहाँ a और b है, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, यहाँ b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1। तो यहाँ पे देखो 2 तरीके हैं, यहाँ पे b की वैल्यू 1 आ रही है, और यहाँ पे भी b की वैल्यू 2 आ रही है यहाँ पे। तो आप b की वैल्यू बराबर कर लीजिए बस। ठीक, तो यहाँ पे b की वैल्यू 2 है, यहाँ पे भी 2 कर लीजिए। 2 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। a:b आपका ये बन गया। क्लियर? तो सीधे सीधे a:b:c आ गया। a की वैल्यू कितनी है, 4, b की वैल्यू 2, यहाँ पे भी 2, कोई फर्क नहीं, और c की वैल्यू 3। तो ये आपका a:b:c निकल गया। क्लियर? एक तरह और देख लीजिए, जो मेन है, इसी तरह आपको निकालना है, a:b:c लिख लीजिए पहले। ठीक, उसके नीचे a की वैल्यू कितनी है, 2, यहाँ पे 1। ठीक, नेक्स्ट चीज उसके नीचे लिखिए, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे। क्लियर?
ए रेशियो बी इधर लिखा, बी रेशियो सी इसकी एक लाइन नीचे लिखा, और यहाँ पे एक गैप आया, यहाँ पे एक गैप आया, ठीक। अब गैप क्या, गैप के जो क्लोज है उसको लिखेंगे, इसके पास कौन सा नंबर है, इसी लाइन में 1 है तो 1 लिख देंगे, इस लाइन में देखो इस गैप के क्लोज इस लाइन में कौन है 2 लिख देंगे, बस मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, 2 2 जा 4, ये 1, 3 1 जा 3, आ गया, समझ में आया। इसी तरह आपको सब करने हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी लिखा, ए रेशियो बी की वैल्यू 2:1 था, बी रेशियो सी की वैल्यू 2:3 था, जो गैप है उसके पास वाले जो नंबर है वही लिखेंगे, ठीक। ये इसके पास में 2 था, इसके पास में 1 था, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए रेशियो बी मान लीजिए 1:2 दिया है, बी रेशियो सी 2:3 दिया है, एंड सी रेशियो डी मान लीजिए 2:1 दिया है। क्लियर, आपसे पूछ रहा है फाइंड ए प्लस सी रेशियो बी प्लस डी। क्लियर, तो हमको ए बी सी डी की अलग अलग सेपरेट वैल्यू चाहिए। आइए देखते हैं, वही फॉर्मेट से करते हैं हम लोग, ए बी सी डी। क्लियर, ए के नीचे कितना है 1:2 है, 1:2 लिख लीजिए, बी सी के नीचे 2:3 है तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 3। क्लियर, सी डी के नीचे यहाँ पे 2 यहाँ पे 1। अब बीच में जो गैप है उसमें आपको फिल करना है, ये गैप बना, ये गैप बना, आपकी प्रैक्टिस होगी तो इतना टाइम नहीं लगेगा। गैप फिल करिए, क्या क्या है, ये इस गैप के पास कौन से इस लाइन में नंबर है 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2, इस लाइन में एक ये भी गैप है, इस लाइन में देखेंगे इसके पास में 3 है और इस गैप के पास 2 है, इस गैप के पास ये 2 ये 2, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 जा 12, 3 2 जा 6, ठीक। और यहाँ पे आप कट भी कर सकते हैं, अब देखिए ये 2 से कट हो रहा है तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ये आपका ए रेशियो बी रेशियो सी निकल गया। और आप यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पे भी कट कर सकते हैं, जैसे देखिए 2 यहाँ से कटा, इस लाइन में 2 कटा, इस लाइन में भी 1 2 काटो, इस लाइन में भी 1 2, इस लाइन में भी 2, सब में कटे तब काटिए तो आपका डायरेक्ट ये आ जाएगा। क्लियर, अब आपको ए बी सी डी निकल गया, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, बी की वैल्यू 4, तो ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू नहीं रखना है, यहाँ पे सी रखना है, 6 लिख दीजिए, बी प्लस डी 4 प्लस 3, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 7, ये आपका आंसर। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं आपसे, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करने में आपको इंटरेस्ट आएगा। सबसे पहले कोई भी नंबर देखिए, ए रेशियो बी रेशियो सी ऐसे देता था पहले कि ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी दिया है, सी रेशियो डी, आपसे पूछा था ए रेशियो बी रेशियो सी या डी, इसमें अलग अलग दिया है, जैसे यहाँ पे सी डी दिया है तो आप पहले सी रेशियो डी लिख लीजिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ए बी दे दिया, आप ए बी कहाँ लिखेंगे, इधर भी लिख सकते हो इधर भी लिख सकते हो, ठीक, और बी डी कहां लिख सकते हो इधर इधर, तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो करना क्या है आपको, सी और डी से अटैच, देखिए कोई कुछ है सी और डी से, तो ये सी डी तो हो गया, यहाँ पे सी डी नहीं है, यहाँ पे देखिए डी मिला, तो डी के बगल में क्या होगा हमेशा बी, ये ध्यान देना है, ठीक। तो डी के बगल में हम बी लिख देंगे, यहाँ पे डी और बी साथ में है, जैसे डी रेशियो डी 3:1 है, तो डी रेशियो बी क्या होगा 1:3, इसको हम लिख सकते हैं, तो डी के बगल में बी होगा, ये फिक्स हो गया। अब एक बचा है, इसका काम ओके, इसका काम ओके। अब ए रेशियो बी निकालना है आपको, ए रेशियो बी, अब ए और बी कहीं दिख रहा है, ये बी दिखा, तो बी के बगल में हमेशा क्या होगा ए, ठीक। क्लियर, बस हो गया। अब आपको खाली वैल्यू लिखना है, सी रेशियो डी की वैल्यू 1:2, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, एक लाइन होगी। नेक्स्ट लाइन में अब कुछ भी लिखिए, इसको लिखिए इसको लिखिए, ए रेशियो बी की वैल्यू 2:3, ए रेशियो बी, तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे लिख दीजिए, बी की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत, ठीक। नेक्स्ट लाइन में बी रेशियो डी की वैल्यू 3:1, बी और डी की वैल्यू, बी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 1,
ठीक, क्लियर। ये अगर आप इस तरह नहीं बनाएंगे, अभी इसका बता दे रहे हैं एक और दिक्कत क्या आती है। पहले तरीका देख लीजिए, सही तरीका, उसके बाद मैं गलत तरीका भी बताऊंगा कि क्यों मैंने इस तरह किया है, क्लियर। अब इसके बीच में गैप देखिए, ये आया, इधर आया, इधर आया, ठीक। करना क्या है, गैप के जस्ट बगल में कौन है, नंबर है 2, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, क्लियर। इसके बाद यहाँ पे इसके बगल में 3, इसके बगल में भी 3 हो जाएगा, इस नंबर के बगल में 1, इस नंबर के बगल में 3। ये तो समझ रहे होगे। मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कुछ नंबर कट तो नहीं है, देखिए 3 इसमें कट रही है, यहीं पे देखिए सब नंबर में 3 3 कट रही है, ये 3 इधर कटा, इस लाइन में भी 3 कटा, इस लाइन में भी एक 3, इस लाइन में भी एक 3, और कुछ तो कट नहीं रहा है। तो यहां से सॉल्व करेंगे 1 आएगा, यहां मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, यहां मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, यहां मल्टीप्लाई करेंगे 4। ये नहीं आप 2 2 ये भी कट कर दें, या 2 2 2 3 कट हो रहे हैं तो इसमें नहीं कट करेंगे तो सब में कट करेंगे, क्लियर। यहाँ पे ए बी सी डी के वैल्यू निकल गया। क्या आपका ये आंसर हो गया? गलत, ये आंसर नहीं है। क्या पूछा? ए बी सी डी। ऑप्शन में ये भी देगा, आप लोग जैसे ऑप्शन देखेंगे तुरंत टिक कर देंगे बहुत लोग, तो ये थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए करना है। ये आप निकला मेरा सी डी बी ए निकला है, आपसे पूछा ए बी सी डी, तो ए बी 4 6 4:6, सी का मतलब 1, डी का मतलब 2, ये एग्जैक्ट आंसर है, क्लियर। और मैंने इस तरह क्यों किया ये भी देख लीजिए आप। अगर डायरेक्ट आप ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना था, आप डायरेक्ट निकालते, मान लीजिए ए रेशियो बी कितना दिया है 2:3, ठीक। आगे देखते सी रेशियो डी कितना दिया 1:2, तो सी ये और ये 1:2 कर दिया। यहाँ पे बी रेशियो डी दिया है 3:1, बी दिया है 3 और डी दिया है 1। यही करते हैं आप, ये गैप बचा, ये गैप बचा, ये गैप, ये गैप, ये गैप, यहाँ पे ये गैप, यही तो प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे। तो इस लाइन में आप 3 लिखते हैं, ये 3 लिखते हैं, इस लाइन में 1 1 लिखते हैं, इस लाइन में 3 लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं, इसके पास 1 भी है 3 भी है। 1 लिखेंगे तो दूसरा आंसर आएगा, 3 लिखेंगे दूसरा आंसर आएगा, तो मैटर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए आप इसको सीक्वेंस से करते हैं जैसे मैंने बताया है, क्लियर। एक लिख लीजिए, उसी से अटैच देखते हुए पूरी लाइन लिखिए, क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन आपका है, देखते हैं, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं जिसमें आपका डाउट क्लियर हो जाए। बट ये इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है आपके, क्लियर। आते हैं, पहले आप टॉपिक उठाइए, ये वाला जो दिया है ए रेशियो सी लिख लिया हमने, रेशियो लगाइए, ए और सी से अटैच कोई देख लीजिए कुछ है, यहाँ मिल गया, ए मिला आपका, ए के जस्ट बगल में डी लिखना है, तो इधर तो लिख नहीं पाएंगे आप, कहाँ लिखेंगे, डी लिखेंगे। ए रेशियो डी, अच्छा डी रेशियो ए, हमको दोनों की वैल्यू पता है, क्यों, डी रेशियो ए 1:3 है, तो ए रेशियो डी कितना होगा 3:1, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे सी से अटैच है तो डी से अटैच को मैं लिख सकता हूँ इधर या इधर, ए से अटैच नहीं लिख सकते हैं अब। तो सी से अटैच देखिए मिल गया हमको क्या, बी, तो सी के बगल में क्या होगा हमेशा बी होगा, तो यहाँ बी लिख लेंगे, बस आपका हो गया। आते हैं वैल्यू पुट करते हैं, डी 1 है, ए 3 है, ये 1 ये 3 है, क्लियर। नेक्स्ट लाइन में कुछ भी लिखिए, इसको लिखो, इसको लिखो, ए 3 है और सी 2 है, क्लियर। बी 1 है और सी 2 है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, गैप आप फिल करने में तेज ही हैं, क्लियर। आते हैं देखते हैं, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, क्लियर। यहाँ पे 2 हो गया क्योंकि इसी लाइन में, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ कटने वाला है, देखिए 3 दिख रहा होगा शायद आपको, तेज हैं आप लोग बहुत, क्यों, 3 3 कट गया, अब कितना बचा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 3 जा 6, यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 2 जा 2, ये आपका आ गया आंसर, आ गया नहीं, पूछा क्या है आपसे ये, तो ए बी सी प्लस करना है, तो ए 6 बी 2 सी 4, रेशियो डी प्लस सी, डी कितना है 2 और सी 4, ठीक, डी 2 है सी 4, क्लियर। सॉल्व करते हैं, 6 2 8 और 4 12, यहाँ पे 6, 2:1,
ये आपका एग्जैक्ट आंसर। क्लियर? तो ये एकदम बेसिक था, अभी मैंने कुछ बताया नहीं है। आज गर्मी बहुत है, आप लोग नहीं समझ रहे होंगे जिस तरह मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो तो होती है आधे घंटे की, 35 मिनट की, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है शूट करने में। ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है, आप लोग जान रहे होंगे। फैन और एसी या कूलर भी नहीं चला सकते हैं क्योंकि आवाज में प्रॉब्लम होने लगती है। तो गर्मी है बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं कल बताऊंगा इसके आगे। आज आपने खाली बेसिक पढ़ा है, इंट्रो, और जो छोटे छोटे स्टेट लेवल के हैं इतने में आ जाते हैं वैसे, लेकिन अभी आपने खाली इंट्रो जाना है। कल मैं क्वेश्चन लेके आता हूं अच्छे अच्छे। ठीक है, कल से पढ़ते हैं एंजॉय लेते हुए। आप इसको देखिएगा क्योंकि इसके बगैर आप नहीं पढ़ पाएंगे रेशियो प्रपोर्शन। ठीक है, रेशियो जान गए, प्रपोर्शन क्या होता है, दोनों चीज जान गए आप। ठीक, तो मिलते हैं कल इसी टॉपिक के साथ अच्छे से। बाय।